नूरिस्तान नाम की वसीओ अजीम सल्तनत, जहाँ चांदनी रातों में पहाड़ों की चोटियां याकूत की मानंद चमक, दरियाओं में मोतियों के एक्स तैरते, और रात के वक्त जंगलों में ऐसे पुरअसरार चिराग रोशन होते जैसे खुद आसमान जमीन पर उतर आया हो। इसी सल्तनत के एक गांव में जैन नाम का नौजवान अपनी बीमार मां के साथ रहता था। गरीब होने के बावजूद इसके दिल में बेपनाह हिम्मत थी, और इसके बाप की लिखी पुरानी डायरी हमेशा इसके ख्वाबों में आग भड़का देती थी, जिसमें नूरानी तलवार के अफसाने, जिन्नात के किस्से और सुर्ख जादूगरनी जैसे खौफनाक सायों का जिक्र था। एक सुबह जब फिजा में धुंध आम दिनों से ज्यादा भारी थी और दरख्तों की टहनियां खामोश थीं, जैसे जंगल सांस रोके किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो, जैन लकड़ियां काटने के लिए निकला। मगर कुछ दूर पहुंचा ही था कि इसे एक दिल दहला देने वाली, कमजोर मगर तलब भरी चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसने इसके जिस्म के हर बाल को खड़ा कर दिया। वो बगैर सोचे भागता हुआ इस समत गया, झाड़ियों को फलांता, नदियों को पार करता, पत्थरों पर लड़खड़ाता, मगर रुका नहीं, और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज की शुआ तक नहीं उतरती थी। इसके सामने सुरह धुंध से बनी एक घूमती हुई दरवाजे जैसी दीवार थी, जिसके अंदर एक बुलंद आसमानी दरख्त से शहजादी अला लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी चीख रही थी। इसके अर्द गिर्द जमीन पर खींचे गए जादुई दायरे, जलते हुए निशानात और हवा में तैरते हुए साए थे, और उन सब के सामने सुर्ख कपड़ों में लिपटी हुई एक खौफनाक जादूगरनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में आग के शोले, बाल सांपों की तरह लटक रहे थे। हाथ में सिया असा था, जिसके ऊपर किसी मुर्दा परिंदे की हड्डियों का ताज था। वो किसी नामालूम जुबान में इतना खौफनाक मंत्र पढ़ रही थी कि जमीन फटने लगती, आसमान पर बादलों के अंदर चेहरे बनते और शहजादी की चीखें दब कर गुम हो जाती। जैन ने यह मंजर देखा तो इसके दिल में खौफ अपनी इंतहा पर पहुंच गया, मगर शहजादी की आंखों में बेबसी ने इसके अंदर वो ताकत जगा दी जो शायद इसे खुद भी मालूम नहीं थी। इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जादूगरनी पर पूरी कुव्वत से फेंका। पत्थर सीधा इसके बाजू पर लगा और सारा काला मंत्र झटके से टूट गया। जादूगरनी ने ऐसी चीख मारी कि दरख्तों की जुलें लरज गई और वो जहरीले धोई में बदल कर लम्हा भर को गायब हो गई। जैन फौरन शहजादी की तरफ भागा, जंजीरें खोलने लगा, मगर जैसे ही वो आजाद होने के करीब पहुंची, आसमान सिया हो गया, तेज हवाएं चलने लगे, पूरा जंगल लरजने लगा, और एक जोरदार धमाके के साथ जादूगरनी दोबारा जाहिर हुई, लेकिन इस बार पहले से कई गुना ताकतवर। इसकी आंखों से शोले निकलने लगे, इसके पीछे साए शक्लें बदलते हुए जिन्नों की सूरत में खड़े थे। इसने असा जमीन पर मारा तो पूरा जंगल सुरख आग में तब्दील हो गया, आसमान पर काले बादल फट गए, बिजली की लहरों से दरख्त टूटने लगे, मुहीब जिन और ढांचे जमीन से निकलने लगे। सुरख आग के सांप जैन की तरफ लपके, शहजादी की जंजीरें दोबारा जकड़ गईं और फिजा में मौत की बू फैल गई। जैन ने हिम्मत न हारी, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक इसके हाथ में एक नूरानी तलवार नमूदार हुई, बिल्कुल वैसी जैसी इसने बाप की डायरी में पली थी। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगरनी चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गई। जैन ने हिम्मत जमा की, तलवार उठाई और आगे बढ़ गया। जिन्नों ने इस पर वार किए, आग के सांप इसकी टांगों से लिपटे। आंधी ने इसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर वो हर वार को काटता, हर हमले को रोकता, हर जिनको खत्म करता आगे बढ़ता रहा। शहजादी चीखती रही कि जैन वापस आओ, ये ताकत तुम्हें मार देगी। मगर जैन ने कहा, अगर आज मैं पीछे हटा तो पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। और फिर वो पूरे जोर से जादूगरनी की तरफ लपका। जादूगरनी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, आसमान फटा, सुर्ख आग आसमान से नीचे उतरकर जैन के अर्द गिर्द घूमने लगी, मगर जैन ने सारी हिम्मत समेट कर तलवार को ऊपर उठाया। तलवार से ऐसी रोशनी निकली जैसे आसमान ने खुद इसे ताकत दी हो,
और एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार जादूगरनी के सीने में पेवस्त हो गई। जादूगरनी ऐसी चीखी कि पूरा जंगल लरज गया, इसके शोले बुझ गए, इसकी ताकत बखर गई और वो राख बनकर फिजा में तहलील हो गई। जादूगरनी के मरने के साथ ही पूरा जंगल दोबारा जिंदा हो गया। दरख्तों पर रोशनी लूट आई, साए खत्म हो गए, कैद परिंदे आजाद है कर फिजा में उड़ने लगे। शहजादी की जंजीरें गायब हो गईं और आसमान साफ हो गया जैसे कभी अंधेरा था ही नहीं। ज़ैन शहजादी को सहारा देकर महल की तरफ आया। रास्ते में लोगों ने उन्हें देखा तो खुशी से चीख उठे। शहजादी मिल गई, जादूगरनी मर गई। पूरा नूरिस्तान उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। बादशाह और मलिका रोते हुए शहजादी को गिले लगाते रहे और जब ज़ैन के कारनामे का इल्म हुआ तो बादशाह ने ऐलान किया कि आज से ज़ैन न सिर्फ नूरिस्तान का मुहाफिज है बल्कि वो शहजादी अला के इंतखाब के मुताबिक इस सल्तनत का मुस्तकबिल भी होगा। शहजादी ने सबके सामने कहा कि वो अपनी जिंदगी इस बहादुर इंसान के साथ गुजारना चाहती है जिसने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया, और यूं ज़ैन एक आम लड़का पूरी सल्तनत का हीरो, मुहाफिज और आने वाला बादशाह बन गया और इसकी बहादुरी की कहानी नस्लों तक रोशनी, हिम्मत और हमेशा जीतने वाले इंसाफ की अलामत के तौर पर सुनाई जाती रही।